एंगल पी क्यू आर की वैल्यू क्या गिवन है, 110 गिवन है। कितनी गिवन है बच्चों, 110। और एंगल आर एस टी की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 130 डिग्री। और फाइंड करना है क्यू आर एस। तो देखिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन आपके पास यहां गिवन है, गिवन पी क्यू पैरेलल है आर एस। देखिए जो पैरेलल का साइन होता है वो क्या होता है, दो डंडे आप वर्टिकली बना दें, ये पैरेलल का साइन होता है। और नहीं, पी क्यू पैरेलल एस टी है, ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे आर एस, क्योंकि जो पैरेलल है वो किसके है, एस टी के पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल एस टी है। और एंगल पी क्यू आर, देखिए यहाँ पर हम एंगल पी क्यू आर को नेम कर देते हैं एंगल 1। और आर एस टी जिसका नाम मैं लिख देता हूँ एंगल 2। आर एस टी जिसका नाम क्या है, 2 लिख दिया है मैंने, और पी क्यू आर एस का 1 दे दिया है। और फाइंड करना था क्यू आर एस, जिसको मैंने एंगल क्या नाम दे दिया है, 3, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल 1 है 110 डिग्री, कॉमा एंगल 2 इक्वल है 130 डिग्री के। और आपको फाइंड करना है एंगल 3। अब देखिए बच्चों यहां से कैसे फाइंड आउट हो, यहां पर आपके पास इस क्वेश्चन को करने के भी 2 या 3 मेथड हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला मेथड हम यहां पर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ना तो कोई ट्राइंगल बन रहा है, बस क्या है, पैरेलल लाइन है। और ये वाली पैरेलल लाइन किसके है, इस लाइन के पैरेलल है। तो या तो आप इस लाइन को एक्सटेंड करो, क्योंकि देखो इस पी क्यू लाइन को ही एक्सटेंड करने पे ये इंटरसेक्ट कर सकती है, या ऐसी लाइन ड्रॉ करें, क्या करें, ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो क्या हो, दोनों के ही क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तब हमारा क्वेश्चन बड़े इजी वे में सॉल्व हो सकता है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो दोनों के ही पैरेलल हो। तो यहां पर देखिए मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, देखिए ए बी, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन ए बी फ्रॉम पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस, आर एस नहीं एस टी, जो एस टी के पैरेलल है। और विच पासिंग थ्रू पॉइंट आर, विच पासिंग थ्रू, विच पासिंग थ्रू पॉइंट आर। तो यहां मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है, देखिए बच्चों अब आपको दिखाई दे रही होगी, जिसका नाम मैंने ए बी दिया है, जो दोनों लाइन के पैरेलल है, पी क्यू के भी पैरेलल है और किसके पैरेलल है, एस टी के पैरेलल है। यहां पर हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है जो कहां से पास हो रही है, पॉइंट आर से पास हो रही है। तो देखिए मैंने यहां पर ए आर क्यू को एंगल नाम दे दिया है, क्योंकि मैं 3 तक दे चुका हूं, एंगल 4। और इसी तरह जो हमारे पास एंगल है एस आर बी, इसको हमने नाम दे दिया 5। क्या नाम दे दिया है, 5 दे दिया है। तो देखिए अब आपको यहाँ पर पता है 2 लाइन दिख रही हैं, कैसी, पैरेलल, और उनके सेम साइड के एंगलों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। क्या होगा बच्चों, को इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले हम पी क्यू और ए आर पैरेलल लाइन की बात कर ले, तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 4 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, और जिसका रीजन क्या है,
लीनियर पेयर, इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर है। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 110 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 110 को हमने शिफ्ट कर दिया है, एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल 4 इक्वल टू कितना आ गया है, 70 डिग्री। तो एंगल 4 की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर ली है। अब आगे देखिए हम फाइंड करते हैं एंगल 5 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल लाइन है HT और RB। तो यहाँ पर एंगल आ रहे हैं 2 और 5, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर रीजन आएगा, देखिए मैंने यहाँ पर रीजन गलत लिखा है, लीनियर पेयर। यहाँ पर जो रीजन आएगा वो क्या आएगा, को इंटीरियर एंगल आएगा। क्या आएगा बच्चों, को इंटीरियर, रीजन क्या आएगा, को इंटीरियर एंगल आएगा, को इंटीरियर एंगल। और यहाँ पर भी रीजन क्या आएगा, को इंटीरियर एंगल। देखिए ये वाली जो गलती हुई है वो क्यों गई, क्योंकि देखो लीनियर पेयर में भी जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और जो को इंटीरियर एंगल है उसमें भी सम कितना होता है, एंगलों का 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, अगर सेम पैरेलल लाइन में सेम साइडों के एंगलों का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू है यहाँ पर आपके पास कितनी है, 130 डिग्री। तो देखिए 130 डिग्री प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 5 इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, तो कितना आ गया, एंगल 5 आपके पास 50 डिग्री आ गया है। तो देखिए एंगल 4 फाइंड आउट हो चुका है और एंगल 5 फाइंड आउट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए बच्चों पॉइंट R पर ये लीनियर पेयर है, AB एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और पॉइंट R पर क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और उसके सेम साइड पर एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एंगल 4 की वैल्यू है 70 डिग्री, 30 की वैल्यू नहीं है, आप वो एंगल 3 की वैल्यू नहीं है आपके पास जो फाइंड आउट करनी है। और एंगल 5 की वैल्यू कितनी डिग्री है, 50 डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ अगर आप 70 और 50 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 120 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल 3 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 60 डिग्री आ गई है। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए बच्चों, एक तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है वो कहाँ की है, पैरेलल लाइन ड्रॉ दोनों लाइनों के पैरेलल है, वो PQ के भी पैरेलल है और ST के भी पैरेलल है। एक मेथड ये है, ये सबसे अच्छा मेथड लगता है मुझे। अब देखिए मैं आपको दूसरे मेथड से और समझाता हूँ कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड, आपके पास इस तरह गिवन था कि ये PQ है और R और यहाँ पर इस तरह S और T है, ये पॉइंट R है। इसको हमने एंगल 1 कहा था, जो कितना डिग्री है हमारे पास, देखिए हम लिख देते हैं एंगल 1 था हमारे पास, चेक कर लेते हैं। एंगल 1 था 110, एंगल 1 था 110 डिग्री और
यहाँ जो एंगल था, एंगल 2 जिसको हमने लेट किया था, वो 130 डिग्री है और हमें गिवन था कि पी क्यू पैरेलल है एच टी के। अगर मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन करता हूँ, देखिए ये तो गिवन हो गया, फाइंड एंगल 3 ही करना है, फाइंड करना है एंगल 3। तो यहां पर अगर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इस तरह करेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन देखिए, एक्सटेंड पी क्यू टू टी, कि हमने पी क्यू को टी तक एक्सटेंड कर दिया है इस तरह, इस पॉइंट को हमने टी कह दिया। और ये क्या कर रहा है, एस आर को इंटरसेक्ट कर रहा है। किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एस आर को। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए, विच इंटरसेक्ट एस आर एट पॉइंट ए। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ए पर इंटरसेक्ट करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहां पर हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे। देखिए बच्चों, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं एंगल 4, और यहां पर देखिए इस एंगल को मैंने एंगल 5 कह दिया है और इस एंगल को मैंने 6 बोल दिया है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम एंगल 2 की हेल्प से कौन सा एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, 4, क्योंकि यहां पर देखिए ये दो पैरेलल लाइन है। तो यहां पर देखिए बच्चों, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा को इंटीरियर एंगल। क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। तो देखिए 2 की वैल्यू थी 130 डिग्री प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। तो एंगल 4 की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है बच्चों, 50 डिग्री आ गई है। कितनी आ गई है, 50 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि जो एंगल 4 है वो इक्वल होगा एंगल 5 के, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 4 रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल VOA। तो एंगल 5 इक्वल टू 50 डिग्री। अब यहां पर देखिए एंगल 6 फाइंड आउट कर लें, वो इजी वे से हो जाएगा। यहां लीनियर पेयर बन रहे हैं और सेम साइड एंगल है डाउनवर्ड नीचे की तरफ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन हो गया लीनियर पेयर। अब यहां पर देखिए एंगल जो 1 है उसकी वैल्यू है 110 प्लस 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 6 की जो वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110। तो 110 को माइनस किया 180 में से, कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया है। अब यहां पर देखिए बच्चों, हमारे पास एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, जिसका नाम हो गया है QRA। इन ट्राइंगल QRA। तो आप जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पर देखिए हम लिखते हैं कि देखिए हमने नाम दे रखा है तो नाम से ही कर लेते हैं, एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 का सम होगा 180 डिग्री, जिसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां पर एंगल जो 6 है उसकी वैल्यू हमारे पास है 70 डिग्री,
एंगल 5 की वैल्यू है हमारे पास 50 डिग्री और 3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू 180 डिग्री। 70 और 50 हो गया है 120 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 180 माइनस 120 डिग्री, तो एंगल 3 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो देखिए हमने यहाँ पर जब इसको सेकंड मेथड से किया है तो हमें शायद थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ा है, तो यहाँ पर लेकिन जो वैल्यू आई है वो कैसी आई है बच्चों, इक्वल आई है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं उस तरीके से। मार्क्स आपको दोनों में ही प्रॉपर मिलते हैं, पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस तरीके से करना चाहें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है ये, याद रखें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। और कितने मार्क्स का आता है ये, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपरों में जब आता है तो यहाँ पर देखिए आपको गिवन है ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, वो सी डी के पैरेलल है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन ए बी गिवन लिख देते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब देखिए यहाँ पर आपको गिवन है और एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू, और इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं एंगल 1, और पी आर डी, इस एंगल को मैंने क्या कह दिया है 2। इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, तो देखिए गिवन में लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल 2 इक्वल टू 127 डिग्री। तो यहां पर देखिए आपको जो फाइंड करना है एंगल x, फाइंड करना है एंगल x जिसका नाम है पी क्यू आर x, और क्या फाइंड आउट करना है y, x एंड y फाइंड आउट करना है, और y का नाम क्या है क्यू पी आर, ये एंगल y है। तो कैसे इसको फाइंड आउट करें, देखो बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर जब हम पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं तो आप पैरेलल लाइन से देखिए कौन कौन से एंगल बन सकते हैं। एक तो क्या क्या पढ़ लिया हमने पैरेलल लाइन से, देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल भी पढ़े थे, जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी तब वर्टिकल अपोजिट एंगल लगता है, पैरेलल लाइंस में नहीं लगता। और फिर हमने पढ़ा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अंदर वाले। तो यहाँ पर आपको पैरेलल दिख रहा है और ये जो खेल हो रहा है वो अंदर ही हो रहा है। तो यहाँ पर जब वो खेल जो है अंदर हो रहा है तो हम यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को ही ढूंढे। देखो तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगेगा और आपको शायद दिख भी रहा हो। यहाँ पर देखिए मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, जेड शेप, ये देखिए ये आपको जेड दिख रहा होगा। तो इस जेड शेप में दिख रहा है आपको। जो इंटीरियर एंगल आ रहे हैं वो कौन सा आ रहा है, एक तो एंगल 1 आ रहा है और एंगल क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए, इसको और कलर से मेंशन कर देते हैं। ये जो एंगल आ रहा है एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, x के। ये दोनों कैसे एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं सबसे पहले जो एंगल x है वो इक्वल हो गया है एंगल 1 के, और यहाँ रीजन आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया है। तो x जो है देखिए x इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल 1 की वैल्यू क्या है 50 डिग्री। तो हमारे पास x आ चुका है 50 डिग्री। कितना आ चुका है बच्चों,
50 डिग्री हमारे पास एंगल 1 आ चुका है, यानी कि x हमारे पास आ चुका है। आगे देखें, जो आपके पास y निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। इसको मैं दूसरे कलर से चेंज कर देता हूं, इसको इस कलर से चेंज कर देते हैं। देखिए ये आपके पास एक क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहां पर देखिए इस तरह आप जो एंगल देखेंगे, ये ट्रांसवर्सल ए बी जो पैरेलल लाइन है उससे कौन सा एंगल बना रहा है, 50 प्लस वाई बना रहा है। पूरा जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है, 50 प्लस वाई। और जो किसके इक्वल होगा बच्चों, एंगल 2 के इक्वल होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर देखिए, क्योंकि ये पैरेलल लाइन वो ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन का जो एंगल देखते हैं अपन पैरेलल लाइन से देखेंगे, और यहां पर भी ये जेड शेप ही है। क्या है बच्चों, जेड शेप। तो आप क्या कहेंगे यहां पे कि 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई इक्वल होगा 127 डिग्री के, और इसका भी रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए y इक्वल टू 127 माइनस 50 डिग्री, तो y की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई है, 77 डिग्री। तो देखिए x कितना आ चुका है, 50 डिग्री, और y कितना आ चुका है हमारे पास 77 डिग्री। तो देखिए x को जो फाइंड आउट करने में किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वहाँ तो आपको z पूरा दिखता ही है सिंपल वे में। लेकिन y को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सबसे ईजीएस्ट जो मेथड होता है वो यही है कि आप देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन देखो, लेकिन इस ट्रांसवर्सल लाइन में फिर आपको जो एंगल लेना है वो पैरेलल लाइन से लेना है, और पैरेलल लाइन से एंगल ऐसे बनेगा जो क्या होगा, 50 प्लस वाई होगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। मैं यहां पर देखिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूं कि एंगल ऐसे लिखूं, 50 प्लस वाई इक्वल टू किसके इक्वल लिखना है, एंगल 2 के, और यहां पर रीजन फिर हम किसकी वैल्यू पुट कर दें, 2 की वैल्यू पुट कर देंगे 127 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया है, y की वैल्यू 77 डिग्री आ गया है। तो बच्चों देखो आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारी बुक का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक्सरसाइज का है, वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको हल्का सा देखिए नॉलेज होनी चाहिए, जो फिजिक्स में आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा, 8वीं क्लास में आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, यानी कि हल्का सा फिनोमिना आपको ज्ञात होना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल है, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। तो देखिए यहां पे हम बात करें, इसका कंसेप्ट समझाता हूं मैं आपको। एंगल ऑफ, देखिए रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो टॉपिक आता है वो आपके फिजिक्स में आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप यहां देखिए ये आपके पास एक क्या है, एक सरफेस है। क्या है बच्चों, ये एक सरफेस है आपके पास, और कैसी सरफेस है, इसको मैंने नीचे से पॉलिश कर दिया, प्लेन सरफेस है। कैसी सरफेस है, प्लेन। ये हमारे पास प्लेन सरफेस है। यहां पर देखिए आपके पास एक लाइट इंसिडेंट हुई, ये क्या हुई है, लाइट इंसिडेंट हुई है। अब लाइट क्या करेगी, जब किसी सरफेस से टकराएगी तो बाउंस बैक करती है सेम मीडियम में। क्या करती है बच्चों, बाउंस बैक करेगी, टकराने के बाद इस डायरेक्शन में ही जाएगी, यानी कि सेम मीडियम में ही चली जाएगी। लाइट ऐसे आई,
जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी, ये इंसिडेंट लाइट हो गई। और बी पॉइंट पर इंसिडेंट होने के बाद सेम मीडियम में बाउंस बैक कर रही है, जिसको हमने कह दिया सी। इस लाइन को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए एक और रे होती है, वो होती है हमारी नॉर्मल। और जो नॉर्मल होता है वो याद रखें बच्चों, सरफेस के साथ क्या बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। कितना एंगल बनाता है? 90। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। नॉर्मल रे सरफेस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाती है? जो नॉर्मल है वो सरफेस के साथ एंगल बनाती है कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। अब जो इंसिडेंट एंगल है वो देखिए सरफेस के साथ नहीं होता, वो याद रखें। जो इंसिडेंट एंगल होगा वो नॉर्मल के साथ बनता है। किस नॉर्मल के साथ बनता है और किस रे का बनता है? इंसिडेंट रे का बनता है। तो यहां पर देखिए इस एंगल की हम बात करेंगे जिसको हम कहते हैं एंगल आई। और जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा वो किसके साथ बनेगा? वो हमारा यहां बनेगा रिफ्लेक्टेड रे के साथ। नॉर्मल का किसके साथ बनेगा? नॉर्मल का बनेगा रिफ्लेक्टेड रे के साथ। तो यहां पर आप क्या कहेंगे, या आपको बताया जाता है कि जो इंसिडेंट एंगल है, देखो आई हमारा कौन सा एंगल है? इंसिडेंट एंगल। और आर हमारा कौन सा एंगल होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो आपको बताया जाता है फिजिक्स में जो इंसिडेंट एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? देखिए इंसिडेंट एंगल इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। रिफ्लेक्टेड एंगल तो आप क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये फर्स्ट रूल होता है किसका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। फर्स्ट रूल ये होता है कि इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। और जो सेकंड रूल होता है क्या कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, आर लाई ऑन सेम प्लेन। किसमें लाई करते हैं? वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों ये आपको याद रखना है कि जब लाइट इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। और दोनों ही एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट है जो हमारे काम आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको गिवन है इन फिगर पी क्यू एंड आर एस टू मिरर प्लेस पैरेलल, कि हमारे पास दो मिरर लगा रखे हैं जिसका नाम है पी क्यू और आर एस। दोनों ही कैसे हैं? पैरेलल हैं एक दूसरे के। और इंसिडेंट रे देखिए यहाँ पे इसने जो इंसिडेंट रे बताई है वो क्या है? ए बी। क्या है? इंसिडेंट रे ए बी है। जो किस पे इंसिडेंट हो रही है? पी क्यू पर। और पी क्यू पर बी पॉइंट पर वो इंसिडेंट हो रही है। देन रिफ्लेक्टेड जो ए बी इंसिडेंट हुई उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हुई बी सी। वो बी सी की फॉर्म में रिफ्लेक्ट हुई, यानी कि सी पे इंसिडेंट हो रही है। पॉइंट सी पे इंसिडेंट हो रही है कौन से मिरर पर? आर एस मिरर पर। और उसके बाद वो फिर रिफ्लेक्ट हो रही है सी डी। क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमें जो प्रूव करना है, देखिए यहां पे जो आपको प्रूव करना है वो क्या करना है? ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। इस लाइन को पैरेलल करना है सी डी के। तो देखिए जब अब क्वेश्चन उल्टा हो गया, यहां पर आपको क्या करना है कि लाइन को पैरेलल प्रूव करना है। और लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए पता है आपको, अगर एंगल आपने इक्वल कर दिए तो लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो देखिए बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो बड़े सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर आपको बताया कि देखो कंस्ट्रक्शन तो होगा,
तो पहले अपन गिवन लिख लेते हैं, जो गिवन है आपके पास गिवन। अब आप इसको पी क्यू मिरर ना बोल के पी क्यू क्या मान सकते हो, देखिए पी क्यू लाइन मान ले और आर एस भी एक लाइन है, पैरेलल लाइन है। क्योंकि देखिए अगर ये मिरर नहीं मानेंगे अपन तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि लाइन आर पर चली जाएगी, पर मिरर है तभी लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो आपको पी क्यू और आर एस मिरर तो है, ये माइंड में रखना है, बस अपन यहाँ लिख नहीं रहे तो यहाँ लिख रहे हैं गिवन में पी क्यू पैरेलल किसके है, आर एस के। किसके पैरेलल है, आर एस के। ए बी इंसिडेंट रे है और बी सी भी इंसिडेंट रे है। ए बी इंसिडेंट हो रहा है पी क्यू पर, बी सी इंसिडेंट हो रहा है आर एस पे, और सी डी हमारी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई है, जो आगे फर्दर किस पे इंसिडेंट होगी, पी क्यू पर। अगर पी क्यू को आप एक्सटेंड कर दें तो ये भी किस पे लाई करेगी, यानी कि टकराएगी किससे बेटा, पी क्यू से टकराएगी। अब यहाँ पर देखो बड़े आराम से समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो आपको प्रूव करना है वो यहाँ पर आपको प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी को किसके पैरेलल प्रूव करना है, सी डी के पैरेलल प्रूव करना है। अब यहां पर देखिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन। देखो दो पैरेलल लाइन होती है जब आपके पास, मैं यहां पे आपको डायग्राम बनाता हूं, ये सॉल्यूशन चल रहा है हमारा। ये दो पैरेलल लाइन है, इसके बीच अगर हम परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, दो या दो से ज़्यादा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो दोनों ही लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्योंकि देखिए इन दोनों एंगलों का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए जब ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब पैरेलल लाइंस है, क्या है, पैरेलल लाइंस है, तो इनका जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो ऐसा ही हम यहाँ पे करने वाले, हम बी पॉइंट से देखो ये एक परपेंडिकुलर बना दिया बी एम, तो ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर किस पे है, हमने कहा पी क्यू पर, एंड सी एन भी क्या है, परपेंडिकुलर। सी एन परपेंडिकुलर किस पे हो गया, आर एस पे, और दोनों ही 90 हैं, तो हम यहां लिख भी सकते हैं सो बी एम पैरेलल सी एन, बी एम पैरेलल टू सी एन। अब देखिए यहां पर आपको पता है ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये 90 है, ये भी 90 है, कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हैं, ये भी 90 है। अब हम एंगलों को ब्रेक डाउन करते हैं, तो देखिए ए बी एम को हमने एंगल बोल दिया है बच्चों 1, और सी बी एन इसे हमने कह दिया एंगल 2। क्या कह दिया है, एंगल 2। और यहां पर देखिए बी सी एन, इस एंगल को हमने नाम दे दिया है एंगल 3। और आगे देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सी डी को, देखिए इस एंगल को लिख रहे हैं डी सी एन को एंगल 4। तो देखिए जैसे सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि देखिए यहाँ पर ये मिरर है, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो एंगल 1 बना इंसिडेंट एंगल, और सेकंड क्या बना है, जो सेकंड एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल है। और सेम इसी तरह एंगल 3 हमारा इंसिडेंट है और 4 क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो यहां हम लिखेंगे, देखिए प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी का बाय यूजिंग, ऐसे लिख देते हैं
by using property of property of reflection of of लाइट। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन फर्स्ट, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। कि इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल होता है? रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। ये आपको पता है, ये मैंने अभी अभी पढ़ाया है आपको। तो आप यहां से लिख सकते हैं एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है। अब देखिए, आपको पता है कि जो BN है वो पैरेलल है CN के। देखो BN BM पैरेलल है CN के। तो जब ये पैरेलल है तो आपको यहां पे ये जेड शेप दिख रही है बच्चों। देखिए यहां से मैं ऐसे चलता हूं इस तरह, तो देखिए यहां पर ये जेड दिख गया आपको। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये वैसे आपको एन दिख रहा होगा, लेकिन आप जेड को रोटेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? एन बन जाता है। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 इक्वल होगा 3 के। और रीजन क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहां पर देखो, लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो करना है। देखो मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, प्रूव लिखा ही नहीं कि क्या प्रूव करना है, और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। तो यहां पर बच्चों देखो, आपको ये गिवन था, प्रूव करना है। हाँ, AB पैरेलल टू CD लिखा है कि AB पैरेलल टू CD प्रूव करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देख रहे हैं अपन। यहां पर मुझे एंगल इक्वल लेके आने, तो मुझे ये कंप्लीट एंगल चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? कंप्लीट एंगल। किसके इक्वल चाहिए? इस एंगल के। तो यहां पर देखो, मैं ये तो प्रूव कर चुका हूं कि 2 3 के इक्वल है, और यहां पर मुझे एंगल 1 + 2 इक्वल करना है 3 + 4 के। तो यहां पर देखिए 2 एंगल आ रहे हैं। कितने एंगल आ रहे हैं? 2। तो इसलिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर आप देख सकते हो 2 एंगल आ रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहां 3 आते तो 3 से मल्टीप्लाई करते। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? देखो, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। तो 2 एंगल 2 इक्वल टू 2 एंगल 3, 2 एंगल 2 इक्वल टू 2 एंगल 3। अब देखिए मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं, तोड़ के क्या लिख सकता हूं? एंगल 2 + एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 3। भाई अगर मेरे पास 2 हैं तो 2 को क्या लिख सकता हूं? 1 + 1 लिख सकता हूं ना। इसी तरह मेरे पास 2 एंगल 2 है, तो मैंने लिख दिया एंगल 2 + एंगल 2। ऐसे एंगल 2 एंगल 3 को लिख दिया एंगल 3 + एंगल 3। एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है? 1 के। तो यहां हमने क्या लिख दिया है? देखिए 2 को 1 लिख दिया है, +2, और एक एंगल जो 3 है उसे हमने क्या लिख दिया है? 4 लिख दिया है। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए जो एंगल 1 + 2 है वो कौन सा एंगल है? कंप्लीट ABC। तो यहां पर हमने लिख दिया ABC इक्वल किसके? BCD या DCB? तो DCB। अब देखिए इफ एंगल आर इक्वल, तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर देखो, इसको थोड़ा सा हमने ऊपर कर दिया है, जिसे हम यहीं लिख देंगे। देखो यहां पे देखो अब लिख देंगे एंगल आर इक्वल, रीजन लिख देंगे एंगल आर इक्वल, देन लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल।
सो ए बी पैरेलल हो गया है किसके, सी डी के, हैंस प्रूव्ड एच पी। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या लगती है हमारे यहाँ पे साइंस का यूज आता है। देखिए ये हमारा रफ है, तो रफ को तो हम हटा ही देते हैं, क्योंकि रफ का कोई यूज नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमारे साइंस यूज आई है कि हमने पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन एंगल किसके इक्वल होता है, इंसिडेंट एंगल के इक्वल होता है, उसका यूज करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है अधिकतर वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, क्योंकि इसमें फिजिक्स वाला कंसेप्ट यूज होता है, तो इसलिए इसको कम पूछा जाता है, लेकिन हायर एजुकेशन में इसको पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज है 6.2 कंप्लीट होती है। अब मैं आपको एक थ्योरम एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। देखिए जो हमारी एक्स्ट्रा थ्योरम है जो आप पढ़ते हो, देखो ये भी किसकी हेल्प से ही प्रूव होगी, ये भी हमारी जो पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट है उससे ही प्रूव होगा कि जो सम होता है ट्राइंगल के तीनों एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमने कई बार पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और कई बार एग्जाम में देखो ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 2 राइट एंगल। अब 2 राइट एंगल मतलब राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है 90, तो 2 इंटू 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। डायग्राम हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल बना दिया जिसका नाम दे दिया है ए बी सी, ए बी सी। अब यहां पर देखिए हमने यहां कह दिया एंगल ए को बोल दिया है 1, एंगल बी को 2 और एंगल 3 को क्या नाम दे दिया है, वो सी को क्या नाम दे दिया है 3। तो गिवन लिखा ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ए बी सी इज ए ट्राइंगल। और प्रूव करना है कि जो एंगलों का सम है वो क्या है 180 डिग्री। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, सॉल्यूशन में लिख चुका हूँ इसमें। तो देखिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो किसी भी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, किसी भी लाइन के, चाहे आप ए बी के कर लीजिए, चाहे बी सी के कर लीजिए, चाहे ए सी के कर लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वो एक वर्टेक्स से पास होनी चाहिए। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो क्या होना चाहिए, किसी भी लाइन के, ट्राइंगल की 3 लाइन होती है उनमें से किसी के भी पैरेलल हो और एक वर्टेक्स से जाए। तो मैं बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बी सी के, और वो ए पॉइंट से पास करा रहा हूँ। देखिए बच्चों ये मैंने एक लाइन बनाई पैरेलल बीसी के जिसको नाम दे दिया पी क्यू। तो यहां लिख दिया हमने ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू बीसी विच पासिंग थ्रू पॉइंट ए। किससे पास हो रही है, ए से। तो देखिए यहां पर इससे फायदा क्या होगा, मैंने इस एंगल को नाम दे दिया है 4, जो क्या है पी ए बी, और क्यू ए सी को एंगल नाम दे दिया है 5। तो देखिए बच्चों यहां पर आपको मैं यहां पे पैरेलल लाइन तो ड्रॉ की है, उससे ये वाली जो लाइन है देखिए यहां पे एक जेड ये बन चुका है हमारे पास, और इसी तरह में उल्टा जेड जो अलग कलर से डिनोट कर देते हैं, ये उल्टा जेड है, रिवर्स जेड हम जिसे कह सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एंगल 4 इक्वल हो गया 2 के, और एंगल 5 किसके इक्वल हो गया है, एंगल 3 के। तो आप प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ
देखिए एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, रीजन आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड शेप के कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सिमिलरली जो एंगल 5 है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। इसका भी रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहां पर देखो बच्चों कि आपको दिख रहा है, देखो एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है पी क्यू, और पॉइंट ए पर जो है सेम साइड के एंगल है जो डाउनवर्ड है, उन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। किस रीजन से होगा, आप सबको पता है लीनियर पेयर होगा। तो यहां हम लिखते हैं, देखिए एंगल 5 मैंने यहां से लिख दिया 5 + 1 + 4, 5 + 1 + 4 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। तो देखिए एंगल जो 1 है, जो एंगल 1 है वो तो सेम रहेगा। एंगल 5 को हम क्या लिख देंगे, 3 प्लस एंगल 1 का 1, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप यहां से देखिए इसको रीअरेंज कर दें तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इस तरह हम इसको प्रूव करते हैं, जो अब तक हमने पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, उसको इस तरह से प्रूव किया जाता है। तो देखिए बच्चों, आपका जो चैप्टर था लाइंस एंड एंगल्स, वो एनसीईआरटी के हिसाब से वो कंप्लीट हो चुका है। अब आज के लिए इतना ही, और इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।